Hello friends, welcome to GK Notes. So in this video we are going to study about the Chalukyas and the Pallavas and we would be doing 23 questions related to these topics. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके चैनल GK Notes पर। आज इस वीडियो में हम चालुक्यास और पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। Before starting I would like to say that please do share, like and subscribe my channel GK Notes and press the bell icon so that you may get notifications whenever new video comes. Please मेरे चैनल GK Notes को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब भी न्यू वीडियोज़ आए. And one more thing, now you can also join GK Notes on Telegram and the link of the Telegram channel is given in description box and I have also pinned it in the comment section. अब आप GK Notes को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन करें. आपको सारे नोटिफिकेशंस वहाँ भी रेगुलरली मिलते रहेंगे. एंड वन मोर थिंग, now you can also watch all the previous videos of ancient history from the link which I have given in the description of this video and I have also pinned it in the comment section. Ancient history के जितने भी previous videos हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, वहाँ से जाके आप सारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, विच डायनेस्टी फॉलोड द वाकाटाका पावर? द आंसर इज द चालुक्यास फॉलोड द वाकाटाका पावर. वाकाटाका डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया? तो इसका आंसर है चालुक्या डायनेस्टी. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड चालुक्यास स्टैब्लिश देयर कैपिटल? द आंसर इज वातापी और बादामी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर इन कर्नाटका. चालुक्य ने अपने कैपिटल को कहाँ इस्टेब्लिश किया? तो चालुक्य ने अपने कैपिटल को वातापी या बादामी में इस्टेब्लिश किया जो कि बीजापुर जिले में है कर्नाटका के. क्वेश्चन नंबर 3, विच चालुक्य किंग वॉज एबल टू चेक हर्षाज डिज़ाइन टू कॉन्कर डेक्कन? द आंसर इज पुलकेशिन द सेकेंड. तो हर्षवर्धन जो था वो डेक्कन को कॉन्कर करना चाहता था, पर कौन से चालुक्य किंग ने इसको कंट्रोल किया या चेक किया? तो इसका आंसर है पुलकेशिन द सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 4, who wrote Aihole inscription? The answer is Ravikirti. Aihole inscription is an eulogy written by Pulakeshin II's court poet Ravikirti. तो Aihole inscription किसने लिखा? इसका आंसर है रविकीर्ति जो कि पुलकेशिन सेकेंड का कोर्ट पोएट था. क्वेश्चन 5, वेयर डिड पुलकेशिन सेकेंड सेंड एन एम्बेसडर? द आंसर इज टू द पर्शियन किंग खुसरो द सेकेंड. पुलकेशिन सेकेंड ने कहाँ पर अपने एम्बेसडर को भेजा? तो इसका आंसर है पर्शियन किंग खुसरो सेकेंड के पास पुलकेशिन सेकेंड ने अपने एम्बेसडर को भेजा. क्वेश्चन नंबर 6, विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड पुलकेशिन सेकेंड किंगडम? सो द आंसर इज ह्यूएन सांग. कौन से चाइनीज पिलग्रिम ने पुलकेशिन सेकेंड की किंगडम को विजिट किया? तो इसका आंसर है ह्यूएन सांग ने पुलकेशिन सेकेंड के किंगडम को विजिट किया. क्वेश्चन नंबर 7, हु किल्ड पुलकेशिन सेकेंड? So the answer is Pallava ruler Narasimhavarman or Mammala killed Pulakeshin II and captured Vatapi. पुलकेशिन सेकेंड को किसने मारा? तो पल्लव रूलर नरसिम्हवर्मन ने, या मम्मला भी जिसे कहते थे, उसने पुलकेशिन सेकेंड को मारा और वातापी को कैप्चर किया. क्वेश्चन नंबर 8, हु एडॉप्टेड द टाइटल वातापी कोंडा दैट इज द कॉन्करर ऑफ वातापी? द आंसर इज पल्लव रूलर नरसिम्हवर्मन और मम्मला. किसने वातापी कोंडा टाइटल को एडॉप्ट किया? वातापी कोंडा मतलब जिसने वातापी को कॉन्कर किया है या फिर जिसने वातापी पे विजय पाया है. तो पल्लव रूलर नरसिम्हवर्मन, मम्मला जो है उसने टाइटल एडॉप्ट किया वातापी कोंडा का. क्वेश्चन नंबर 9, हु ओवरथ्रू द चालुक्यास? द आंसर इज राष्ट्रकूट. चालुक्य को किसने ओवरथ्रू किया? तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट ने चालुक्य को ओवरथ्रू किया. क्वेश्चन नंबर 10, which style of temple building was started by the Chalukyas? The answer is the Vesara style or Deccan style in building structural temples and this style reached culmination under the Rashtrakoot and Hoysalas. कौन से टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल को चालुक्य ने स्टार्ट किया? तो जो वेसर स्टाइल होता है या जो डेक्कन स्टाइल होता है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को बनाने का, उसे चालुक्यास ने स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 11, which place is called town of temples and why? So the answer is Aihole is called the town of temples and because it contains about 70 temples. तो कौन से प्लेस को टाउन ऑफ टेम्पल्स कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो Aihole को टाउन ऑफ टेम्पल्स कहते हैं क्योंकि वहाँ करीब 70 मंदिर हैं. Now question number 12, specimens of Chalukyan temple.
So the specimens of Chalukyan temple can be divided into three styles. They are Vesar style, Nagar style and Dravid style. So the examples of Vesar style are Jitendra temple or Meguti temple in Aihole built by Ravi Kirti, the Vishnu temple in Aihole, the Lad Khan temple attributed to god Surya in Aihole and the Durga temple in Aihole. And some examples of Nagar style are Papnath temple in Pattadakal, and some examples of Dravid style temple is Virupaksha temple and Sangameshwar temple in Pattadakal. तो ये क्वेश्चन बात करता है कि चालुक्यन टेम्पल्स के कितने वैरायटी होते हैं। तो चालुक्यन टेम्पल्स के 3 वैरायटी होते हैं या 3 स्टाइल होते हैं, वेसर स्टाइल, नागर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल। वेसर स्टाइल का एग्जाम्पल है जितेंद्र टेम्पल या मेगुती टेम्पल जो कि ऐहोल में है और रवि कीर्ति द्वारा बनवाया गया था। विष्णु टेम्पल, लाड खान टेम्पल जो कि भगवान सूर्य को एट्रीब्यूटेड है, और दुर्गा टेम्पल, ये सारा ऐहोल में प्रस्तुत है। एंड नागर स्टाइल का जो एग्जाम्पल है वो है पापनाथ मंदिर जो कि पत्तादकल में है, और द्रविड़ स्टाइल का एग्जाम्पल है विरूपक्षा मंदिर और संगमेश्वर मंदिर जो कि पत्तादकल में है। Question number 13. Who were the Pallavas? The answer is the Pallavas were a local tribe who established their authority in the Tondai Mandalam or the land of creepers, and they were orthodox Brahmanical Hindus. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लवास कौन थे। तो पल्लवास एक लोकल ट्राइब थे एंड इन्होंने अपने अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया टोंडाई मंडलम में। टोंडाई मंडलम को लैंड ऑफ क्रीपर्स भी कहते हैं, और ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज थे। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? द आंसर इज कांची। तो पल्लवास की राजधानी क्या थी? पल्लवास की राजधानी कांची थी। क्वेश्चन नंबर 15. ओवर विच लैंड बोथ चालुक्यास एंड पल्लवास ट्राइड टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी? द आंसर इज ओवर लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगाभद्रा। वो कौन सा लैंड था जिसपे दोनों चालुक्य और पल्लवा अपना सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे? तो जो लैंड है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, उस लैंड पे दोनों अपना सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 16. विच पल्लवा किंग एज्यूम्ड द टाइटल वतापी कोंडा और द कॉन्करर ऑफ वतापी? द आंसर इज पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन। कौन सा पल्लव किंग वतापी कोंडा या कॉन्करर ऑफ वतापी के टाइटल को एज्यूम किया? तो इसका आंसर है पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन। 17. Who was instrumental in spreading Indian culture in Southeast Asia? The answer is Pallavas. किसने इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में फैलाया, स्प्रेड किया? तो इसका आंसर है पल्लवास ने इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड किया। क्वेश्चन नंबर 18. In which places of Southeast Asia Pallav influence was predominant? The answer is Cambodia, and Pallav type of shikhar is found in the temples of Java, Cambodia and Annam. साउथ ईस्ट एशिया के वे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे पल्लव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? तो वो जो प्लेसेस जहाँ पे एक पल्लव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वो है कैम्बोडिया, और पल्लव टाइप ऑफ शिखर जो है हमें मिलता है जावा, कैम्बोडिया और अन्नाम के मंदिरों में। क्वेश्चन 19. विच टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज स्टार्टेड बाई द पल्लव्स? द आंसर इज द्रविड स्टाइल एंड इट रीच्ड कल्मिनेशन अंडर द चोलाज। तो कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल पल्लव्स द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इसका आंसर है द्रविड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 20. इन हाउ मेनी स्टेजेस द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर particularly Dravid style under the Pallavs can be seen? So the answer is it can be seen in 4 stages. So firstly under the Mahendra Varman group, so this is from 600 to 630 AD approximately, and then the Mamala group from 630 to 668 AD, and then under Rajsimha group from 680 to 720 AD, and number 4th is Aparajit group from 879 to 897 AD. तो हमें कितने स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली द्रविड स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो देखने को मिलता है पल्लव्स के अंडर में? तो इसे जनरली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। महेंद्र वर्मन ग्रुप जो कि 600 से 630 एडी तक था, ममला ग्रुप फ्रॉम 630 से 668 एडी, राजसिम्हा ग्रुप फ्रॉम 680 से 720 एडी एंड अपराजित ग्रुप 879 टू 897 एडी। तो इन 4 स्टेजेस में डिवाइड करके हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जनरली पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द पल्लवास. So the temple architecture under Pallavas as stated in earlier question can be divided into Mahendravarman group, the Mamala group, the Rajasimha group and Aparajit
group. So Mahendravarman group is under King Mahendravarman the first from 600 to 630 AD, and the Mamala group is under Narsimhavarman first or Mamala from 630 to 668 AD, and Rajsimha group is under the King Narsimhavarman the second or Rajsimha, and it is from 680 to 720 AD, and the Aparajit group is under Nandivarman or Aparajit from 879 to 897 AD. So some examples of the Mahendravarman group are temple at Bhairav Kona in North Arcot district, and secondly Ananteshwar temple at Undavali in Guntur district. And some example under the Mamala group of temple architecture is Mandap and Rath temple or the Sapt Pagoda at Mamalapuram or Mahabalipuram. And some example of temples under the Rajasimha group is the Kailash Nath and Vaikunt Perumal temple at Kanchi, and secondly the Shore temple at Mamalapuram. And some examples under the Aparajit group are Mukteshwar and Matangeshwar temple at Kanchi and Parshurameshwar temple at Gurimallam. तो इस क्वेश्चन में टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया पल्लव्स के अंडर में. तो जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, टेम्पल आर्किटेक्चर को जनरली पल्लव्स के अंडर में डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप में: महेंद्रवर्मन ग्रुप, मामला ग्रुप, राजसिम्हा ग्रुप एंड अपराजित ग्रुप. तो जो महेंद्रवर्मन ग्रुप था वो किंग महेंद्रवर्मन द फर्स्ट के अंडर में था 600 से 630 AD में. एंड मामला ग्रुप जो है वो किंग नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के अंडर में था, या मामला जिन्हें कहते हैं, 630 से 668 AD में. एंड राजसिम्हा ग्रुप वो किंग नरसिम्हवर्मन सेकेंड के अंडर में था, या जिन्हें राजसिम्हा भी कहते हैं, फ्रॉम 680 से 720 AD. और जो अपराजित ग्रुप था वो नंदीवर्मन या अपराजित के अंडर में ये पीरियड आता है 879 से लेके 897 AD में. तो इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. तो महेंद्रवर्मन ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं भैरव कोना का जो मंदिर है नॉर्थ आरकॉट ज़िले में, एंड सेकेंडली अनंतेश्वर मंदिर उंदावली गुंटूर ज़िले में. फिर ममला ग्रुप का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो मंडप और रथ मंदिर या फिर जो सप्त पगोड़ा है ममलापुरम या फिर महाबलीपुरम में. एंड राजसिम्हा ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं कुछ कैलाश नाथ एंड वैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची में, एंड शोर टेम्पल ममलापुरम में. एंड अपराजित ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं मुक्तेश्वर और मातंगेश्वर टेम्पल कांची में, एंड परशुरामेश्वर टेम्पल गुड़ीमल्लम में. Question number 22. What is the best example of Pallav sculpture? The answer is the descent of the Ganges or Arjuna's penance at Mamalapuram. पल्लव स्कल्पचर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो जो डिसेंट ऑफ गैंजेस या फिर जो गंगा का उद्भव हुआ और जो अर्जुन की तपस्या थी ममलापुरम में, वो बेस्ट एग्जाम्पल है पल्लव स्कल्पचर का. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्लव स्कल्पचर? द आंसर इज द पल्लव स्कल्पचर इज बेस्ड और इंस्पायर्ड from Buddhist tradition, and it is more monumental and linear in form, and it avoids typical ornamentation of Deccan sculpture. पल्लव स्कल्पचर की कुछ विशेषताएं बताएं. तो जो पल्लव स्कल्पचर है वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड था, एंड वो ज़्यादा मोन्यूमेंटल होता था और लीनियर होता था. एंड डेक्कन स्कल्पचर में हमें बहुत ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन पल्लव स्कल्पचर में ऑर्नामेंटेशन कम हो गया, वो बहुत ऑर्नामेंटेशन को अवॉइड करते थे. Thanks for watching, and if you like it then please do share, like and subscribe my channel GK Notes. Thank you so much.